फाइनली अब वो वक्त जो है आने वाला है जो हम सब जिसका रमज़ान में सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, वो इफ्तार का वक्त होता है। बट हैदराबाद में आई, पहली दफ़ा आई, आज आपके साथ जो है वो आपके राब्ता ऑफिस में गई, आपकी फैमिली से मुलाकात की। मैं जब आपके किसी भी ऑफिस में या किसी भी घर में एंटर हो रही हूँ तो मुझे प्रॉपर खुशबू आ रही है, यू नो, उनकी सैनिटाइज़र्स की और इन सारी कोरोना से रिलेटेड इकदाम की बात कर रही हूँ। तो पर्सनल लेवल पे आप किस तरह से अपना दिन गुजार रहे हैं? बस जिंदगी के खतरे की वजह से तो हम पाबंदी कर रहे हैं। हाँ। नमाज की भी इतनी पाबंदी कभी नहीं की जिसकी इसकी कर रहे हैं, क्यों जिंदगी का खतरा हलाक है। लेकिन हमें यकीन है अल्लाह भी हमारी मदद करेगा और हमारे लोगों के लिए। आपको लगता है पाकिस्तान का चीन जैसा हाल या फिर ईरान जैसा हाल हो सकता है? मुश्किल वक्त में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चलो, वैसे भी इफ्तार का वक्त करीब आने वाला है, आपसे बात करेंगे क्योंकि आप पर्सनल लेवल पर सगीर कुरैशी साहब काम किया, बहुत सारा सामान दिया। सगीर कुरैशी साहब अपने लेवल पर कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पर। कितने लोगों तक आप राशन पहुंचा चुके हैं और क्या आप मुझे बताइएगा एक्चुअल सूरत हाल क्या है लोगों की इस वक्त? रोज़मर्रा के कमाने वाले लोग या दिहाड़ीदार लोग, वो लोग सारे बेरोजगारी शुरू हुई, लोग रोजगार से महरूम हुए। अभी क्या सिचुएशन है इस वक्त सूरत हाल मैं समझ सब लोगों तक नहीं पहुंच सके, लेकिन बहुत बेहतर है। हमने जो अपने तौर पे किया, अपने अपने लोग, हमारे MP MLA ने किया, सिंध गवर्नमेंट ने किया, हमने अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत, इसमें कोई DC की मदद, कोई किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं, हमने अपने अपने तौर पे जो शुरू किया। उसके बाद जो अब सूरत हाल बनी है इसको 25 डेज़ में लोग काफ़ी बेहतर है। अब जाहिर है इतने बड़ा हर घर तो पहुंचना मुमकिन नहीं, लेकिन पीस पार्टी के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, बिलावल भुट्टो के विजन को लेते हुए हम सब अहदेदारान ने अपनी मदद आपके तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट में बिला तफरीक, हमने ये नहीं कहा कि ये हमारे वोटर हैं या नहीं है, हमने बिला तफरीक, बिला रंगो नस्ल के किसी तफरीक के मदद। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि रोज़े में इफ्तार के वक्त कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? होनी चाहिए, वरना इफ्तारी नहीं हो सकती उसके बगैर। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं जिसके बगैर इफ्तारी ना हो। इफ्तार तो जरूर करनी है। तो आपके घर की इफ्तार कुछ की भी सबसे ना। ज़्यादा खास चीज़ क्या होती है? पकोड़े अच्छे होते हैं, पकोड़े और छोले अच्छे होते हैं। और लेकिन मैं इस किस्म का नहीं हूँ। मैं तो पहले तो रोज़ा रखता नहीं हूँ, अगर रखूँ या ना रखूँ तो भी मैं करूँगा खाना खा लूँ। अच्छा, बाकी चीज़ों को बाद में देखें, हम पैदा ही खाने के लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पकोड़े लोग बड़ा शौक से खाते हैं। ऐसे तो लोग पंजाबियों के बारे में कहते हैं कि भी खाने के लाहौर ही बड़े शौकीन है, ये वो। मैंने हैदराबादियों के बारे में तो कभी भी नहीं लाहौरियों सुना। का मुकाबला हम नहीं कर सकते। हाँ लेकिन एक बात है, वो दिखते भी वैसे ही कि हर चीज़ खाते हैं। हाँ, हमारे तो ऐसे देखो, ये जैसे कर्ज़दा लोग हैं, इनको आप खाने पीने वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये अच्छा थोड़ा खाएंगे, हाँ, अच्छा खाते हैं, टेस्टी। कभी खाना पकाया है आपने खुद से? एक दो बार जेल में कभी ऐसा हुआ है तो क्या पकाया था? अंडा वंडा बना लिया होगा। कैसा पका था? वो तो कभी मुझे ही अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ऐसे मेरे को दोस्त ऐसे मिले, अल्लाह ने करम किया हुआ जेल में, हर सफ़र में वो कोशिश करते कि मैं काम भी ना करूं, मेरे हिस्से का सारा काम करते हैं। और बीवी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिली है। क्या फरमाइश करते, बेगम से क्या फरमाइश करते पकाने की सबसे ज़्यादा? दाल चावल, पसंद, कढ़ी, ये चीज़ें हमें अच्छी लगती है मुझे, सब्जी हाँ। और बकरे का गोश्त। अब बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए दोस्तों के साथ, बड़ा फैमिली के खाते, अब साथ? तो नहीं, बहुत खाते थे, अब नहीं खाते? नहीं। हमारे पे हमें देख रहे ना, हाँ ये बकरों की चर्बियाँ ही तो चढ़ी हुई है, कढ़ाई गोश्त, और ये यहाँ का कल्चर, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ हैदराबाद का कल्चर हो गया था। हाँ। हैदराबाद शहर से लेकर लतीफाबाद तक कढ़ाई होटल, कढ़ाई होटल, कढ़ाई होटल, कढ़ाई खाते थे, नान बैठते। अब भी वो तख्त लगाते हैं। अभी बड़ा कमाल का शहर है हमारा। अब एक आप आई देर से, दूसरा आई कोरोना की सिचुएशन, थोड़े टाइम के लिए, दूसरा कोरोना, तीसरा रमज़ान, चौथी गर्मी, तो आप हैदराबाद का हुस्न देख नहीं पाएंगी। नहीं, मैं फिर भी देख रही हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। असल है चीज़ों का हुस्न है लोगों से। मकान अच्छा नहीं होता, मक्की अच्छे होते हैं। बिल्कुल, अगर मक्की नहीं हो तो महल क्या करेगा? बिल्कुल, वो तो गिराना है। तो हैदराबाद के लोग बड़े प्यार करने वाले, बड़े अच्छे, शायरी के दिल दादा, कल्चर के। शायरी भी आपसे सुननी है मैंने। वैसे कितना टाइम है इफ्तार में? हो गया, हो चुका, तो आज फिजा बीबी, ये हमारे
जो कपड़ा है जी। इसको लुंगी कहते हैं। अच्छा। पहले इस ज़माने में जब ये बनी थी तब इसमें सोने के तार और चांदी के तार इस्तेमाल होते थे। और ये सिंध के शहनशाह ओढ़ते थे, कमर से बांधते थे, नवाब जागीरदार। फिर आस्ते आस्ते चांदी और सोना महंगा हो गया, जी। फिर रेशम पे आ गए। फिर रेशम भी अभी इन्होंने अपना खुद बनाना शुरू किया है। हाँ। तो लेकिन इसकी अहमियत और इज़्ज़त और वक़्त वही है, और हम बड़े प्यार से इज़्ज़त से Thank अपने मेहमानों को देते हैं। थैंक यू, थैंक ये आपको सगीर कुरैशी दे रहे हैं। यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हैदराबाद में चूड़ियाँ बनती हैं शीशे की, अब आप कांच की। इत्तेफाक से ये जो आया कॉफी, चाय, शोरगुल या सुकून? सुभान अल्लाह, खामोशी। कराची या इस्लामाबाद? ये आपने मार दिया है, ये मार दिया। इधर आप जीत गई हैं। अपने शहर के लिहाज तो कराची ठीक है, सुकून इस्लामाबाद भी बहुत अच्छा है। मिनिस्टर या सेनेटर? सेनेटर अच्छा है। पीएमएलएन या पीटीआई? दोनों नहीं। शहबाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान? दोनों नहीं। वाकई? कायम अली शाह या मुराद अली शाह? हाँ, ये भी ठीक है, दोनों कबूल है। कोई एक? मुराद अली शाह बेहतर। बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी? आसिफ अली जरदारी हमारी जान है, लेकिन कायद की हैसियत में तो बिलावल साहब हैं। अच्छा, उनके सोशल होते हुए हम किसी और का नाम नहीं लेते। सोशल मीडिया पे यूज करते हैं? सोशल मीडिया आप कोई खास नहीं। नहीं यूज करती? ये आपको पता है कायम अली शाह पे बड़ी मीम्स बनती हैं। अब इस उम्र पे सब पे बन जाती है। अच्छा, ओके। इनमें से अगर पीपल्स पार्टी में ये लोग आए तो किसको आप ये वाला मशवरा देंगे? 100 बिस्मिल्लाह, एक बार फिर सोच लें, या जहाँ हैं आप वहीं अच्छे हैं? आमिर लियाकत, फैसल वावडा, मुराद सईद? तीनों कहूँगा जहाँ हैं वहाँ से हैं। अच्छा, सही है। कराची से इस्लामाबाद की फ़्लाइट है, बराबर की एक सीट खाली है, लेकिन 3 ख़वातीन की ख्वाहिश है वो इस सीट की हकदार बने। आपका वोट किसको होगा? मीरा जी, वीना मलिक या हरीम शाह? मैंने तीनों को नहीं देखा है, लिहाजा फैसला नहीं कर पा रहा। मीरा को नहीं जानते आप? देखा नहीं है, जानता तो बहुत। वीना मलिक? उनको भी मैंने देखा नहीं है। हरीम शाह आजकल जो वीडियोस बना रही हैं सियासतदानों के बारे में, तो जिन्होंने भी उनकी बनाई है, जिनकी कुर्सियों पे जाकर बैठी है, उनको त्याग कर रख दिया है। मैं पागल हूँ क्या उनकी बात करूँगा? ओके। इनमें से किसकी इफ्तार की दावत मिस नहीं करेंगे? शिबली फराज, फैसल जावेद या सादिक संजरानी? ये मुश्किल सवाल है। ये सही बात, मुश्किल सवाल है। सादिक संजरानी साहब। ओके। आप इनमें से किसको बेस्ट सेनेटरशिप का अवार्ड देंगे? शहरी रहमान, रहमान मलिक या रज़ा रब्बानी? ये भी मुश्किल सवाल है। ये भी मुश्किल सवाल है। तो आपको क्या लगा था हम सारे आसान सवाल करेंगे आपसे? रज़ा रब्बानी। रज़ा रब्बानी, ओके। इनमें से आपका पसंदीदा एंकर कौन है? काशिफ अब्बासी, हामिद मीर या कामरान खान? ये आप किससे पूछ के आई? ये सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है। हामिद मीर। किस एंकर के सवाल आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं जवाब देने में? किसको फेस करना मुश्किल है सबसे ज़्यादा? मेरे साथ में किसी के लिए बुरा नहीं कह सकता, 1-2 ऐसे गुजरे हैं, लेकिन अब वो भी समझ गए। अब वो भी समझ गए कि इनसे नहीं उलझना चाहिए। इनमें से कौन होस्ट कम और हीरो ज़्यादा लगता है? वसीम बदामी, शाहजेब खानज़ादा या कामरान शाहिद? कामरान शाहिद हीरो ज़्यादा लगता है। ओके। आपके सबसे फेवरेट हीरो कौन है? मोहम्मद अली, नदीम या वहीद मुराद? मोहम्मद अली और नदीम। अब फिल्में वगैरह देखते हैं आप? बहुत देखता था, अब तो फिल्में ही नहीं है तो क्या देखूंगा। ये भी है। कोई पसंदीदा फिल्म का नाम? कई फिल्में, अभी क्या क्या बताऊंगा। मौसीकी का शौक तो आपको जाहिर है, शायरी का भी है। जी हाँ, मौसीकी का। अगर एक शेर कहना हो आपको इन शख्सियात के लिए तो क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो? अच्छा है। अब इनके लिए शेर का इंतखाब करना बहुत मुझे मुश्किल हो रहा है। कोई अगर जहन में आए तो? उनको भी पता है प्रोग्राम शूट कर रहे हैं अभी हम। बड़ी बात है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, और ये बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो आए हैं। शहबाज शरीफ के लिए कोई शेर कहना होता? क्या शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं, हबीब जालिब को पढ़ रहे हैं। अभी मुझे अच्छा नहीं लगता, हबीब जालिब फिट ही नहीं लगते शहबाज शरीफ साहब पर। मेरे अपने महबूब ऐसे बैठे, इनके होते हुए मैं औरों के लिए क्या शेर पढ़ूंगा। ओके। किसकी गायकी के आप फैन हैं? नूरजहां। 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 अच्छा, कोई अपनी पसंदीदा शायरी या कोई नज़्म सुना दो। मैं तो समझा था कि तू है तो दरख्शां हयात, तेरा गम है तो गमे दर की। पता नहीं क्या आप देखो। परवाह क्या है? परवाह क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात।
अब आप तेरी आंखों के सिवा। देखो ना, इसी वजह से मुझे शेर नहीं आ रहा है आप। क्या बात है। ओके, बड़ा आला रैपिड फायर राउंड रहा आपके साथ, बहुत आला आपने इफ्तारी कराई मुझे, मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरा हैदराबाद में। बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं और आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं, कोई लास्ट वर्ड्स, शो का इख्तिताम है? बस मैं ARY को देखता रहता हूँ, ARY के प्रोग्राम में भी पाबंदी से जाता हूँ और बड़ा मकबूल TV चैनल है ये। बस मैं एक बात कहता हूँ चैनल्स को कि हमें हर हाल में पाकिस्तान की सलामती और लोगों की खुशहाली को मद्देनज़र रखना चाहिए, फिर जो चाहे रास्ता अख्तियार करें, लेकिन हम अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान की सलामती को मद्देनज़र नहीं रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका टाइम देने का शुक्रिया, यहाँ पे हमें हमारी पूरी टीम को बुलाने का शुक्रिया, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने शो देखा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते आपके नए फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ, कुछ नई बातों के साथ, किसी नई जगह पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम सबको अल्लाह हाफ़िज़।